Hello guys, welcome back to hashtag Grow More Blogs. So another IPO is coming in the next month. So हम लोग रिव्यू करते हैं इसके बारे में, लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डेट, जीएमपी, आईपीओ प्राइस, सारी चीज़ें चेक करेंगे। सो चलिए हम लोग चेक करते हैं वेबसाइट पे। सो आप बने रहिए पूरे वीडियो में। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे डिटेल वाली वेबसाइट पे, जिसपे हमें कंप्लीट डिटेल मिलती है। सो गो एयरलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसका भी आईपीओ नेक्स्ट मंथ पे आने वाला है, दिसंबर में। सो ये कंपनी के बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल ले लेते हैं। कब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी? 2004 में हुई थी। बेसिकली ये गो एयर जो है रिलेटेड है कंपनी। बेसिकली पैसेंजर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाला ये कस्टमर सर्विसेज है। सो यहाँ पे जो ये आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट मंथ में कम्प्लीटली आ जाएगा, और ये है एक्सपेक्टेड डेट। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो हम लोग कंपनी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल ले लेंगे हम लोग, ताकि हम लोग ये पेटीएम आईपीओ की तरह जो है हम लोग फंसे नहीं। सो बेसिकली ये कंपनी क्या है, एक एयर सर्विसेज देती है। सो एयर ट्रेवल टू द पीपल, यहाँ पे लिखा था कंपनीज टारगेटिंग कस्टमर्स आर यंग इंडियंस। सो बेसिकली ये कंपनी में बेनिफिट है या नहीं, वो सारी चीज़ें जो है इस कंपनी के हम लोग प्रॉफिट और लॉस का जो है बैलेंस शीट भी देखेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। सो इनके जो है 56 एयरक्राफ्ट हैं, और इसके बाद इनके पास जो है ऑर्डर भी है। इन्होंने ऑर्डर भी दिया 98 एयरक्राफ्ट का। सो इनका बेसिकली एयर ट्रेवलर से रिलेटेड बिजनेस है। तो बेसिकली इनका जो है वॉल्यूम है पैसेंजर की जो है जो डिमांड है काफ़ी अच्छी है, तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये डेफिनेटली इसी हिसाब से जो है अपना आईपीओ ला रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि कस्टमर का जो है वॉल्यूम है इंक्रीज़ हुआ है 22.4%। इसके अलावा जो है इनका नेटवर्क कहाँ तक है? 28 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का इनको जो है कवर दिया है। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी उसमें दिया है, जो कि 9 है। सो कंपनी यहाँ पे मेंशन कर रही है कि रीब्रांडिंग कर रहे हैं अपने आप को। गो फर्स्ट से नाम था इनका पहले भी, और अगेन जो है गो फर्स्ट के हिसाब से ही इन्होंने अपना जो है ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम को रखा हुआ है। सो बेसिकली कंपनी की सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे क्या है, और इसके बाद भी जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। सो ईच एंड एवरी जो है कंपनी जब भी आईपीओ लाती है तो उसमें हार्डली जो है 2 से 3 पॉइंट एकदम सिमिलर ही होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे अगर मेनली अगर जो है मेन है, तो इन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस्ड बोर्ड एंड मैनेजमेंट। ये तो हर एक आईपीओ में दिया ही होता है। नीचे से सारे पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ। सो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ अक्रॉस की परफॉर्मेंस, ये भी रहता है। इसके बाद जो है बेसिकली इनका टारगेट जो है एसएमई कस्टमर्स हैं, और इसके अलावा जो है बिज़नेस क्लास के कस्टमर्स हैं, और इसके बाद जो है स्ट्रैटेजिक नेटवर्क भी ये लोग बनाएंगे डेफिनेटली। सो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद ये लोग टारगेट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगी। सो उस टाइप के कस्टमर्स को जो है ये लोग टारगेट करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं। सो प्रमोटर्स काफ़ी सारे हैं। प्रमोटर्स लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जो बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, सो कंपनी के फाइनेंशियल और पैरामीटर्स भी देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2018, 19, 20 मार्च तक का डेटा हमारे पास है। उसके बाद दिसंबर 20 का ये भी दिया हुआ है। सो सारे के सारे जो है मिलियंस में दिए हुए हैं। सो 31 मार्च का जो है अगर यहाँ पे देखा जाए तो 75 मिलियन का जो है मोटा मोटी इनका जो है टोटल एसेट था। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ एसेट, सो 111 का हो गया। इसके बाद जो है मार्च में जो है 140
नो डाउट कि एसेट जो है इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट यहाँ पे एसेट इंक्रीज़ होने के अलावा प्रॉफिट भी हमें जो है देखना पड़ता है। सो उसके पहले हम लोग रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू देखेंगे तो हम लोग जो है 46 मिलियन, इसके बाद जो है 59 बढ़ा, उसके बाद 72, उसके बाद जो है 14, ओके सो 143। सो इस तरह से जो है बढ़ा है रेवेन्यू बढ़ा है, इसमें भी कोई नो डाउट है। बट अगर कंपनी कमा रही है तो कंपनी क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है देखना। प्रॉफिट अगर आप बेसिकली फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज़ अगर आप बिज़नेस में अर्निंग करते हो और आपका जो है उस बिज़नेस को चलाने के लिए 120 रुपीज़ खर्चा होता है, सो बट ऑब्वियसली आपको 20 रुपीज़ का लॉस है, राइट। सो वो 20 रुपीज़ एडिशनली जो खर्च हो रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं? इन शॉर्ट वो 20 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए आप बिज़नेस को रन करने के लिए आप कहीं ना कहीं से लोन लोगे, कर्जा लोगे। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था एक एग्जांपल। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी को जो है डिटेल में देखेंगे। मेन चीज़ जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैं यही खाली इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ कि प्रॉफिट में है कंपनी या नहीं। सो यहाँ पे क्लियरली माइनस में डेटा दिया हुआ है। सो -312 का जो है लॉस हुआ है, उसके बाद अगेन जो है लॉस बढ़ गया 3866 का लॉस, उसके बाद 20 में ओके सो 20 में 12707, ओके सो कोविड का था तो वो तो सारे एयरलाइंस बिज़नेस पे जो भी है उनके जो है बिज़नेस पे इफ़ेक्ट हुआ ही है। तो भी अगर ये 2 से 3 साल का अगर ट्रेंडिंग देखेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ये है पेटीएम की तरह और जोमेटो की तरह। ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा, जो इसमें मेन चीज़ें इनके हैं वो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें जो है सबसे पहले अगर इनको जो है आईपीओ लिस्टेड होने के बाद सबसे इनका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग बता रहे हैं कि जो है आउटस्टैंडिंग जो भी बोरिंग्स है उसे क्लियर करेंगे। अब इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है जो भी रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके सो एयरक्राफ्ट जो भी यहाँ पे इनके पास है, लीज पे है या जो भी है, पेमेंट्स उनके फ्यूचर के मेंटेनेंस के जो भी है उनके रेंट होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को जो है उसका भी क्लियरेंस करना है। अब यहाँ पे जो भी है अगर देखेंगे कि अगर अब बिज़नेस चल भी रहा है तो वहाँ पे फ्यूल तो इम्पोर्टेंट है। सो फ्यूल जो है वो भी उसका भी जो है जो भी कर्ज है या जो भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को जो है इनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। जो भी है अगर इनके बोरिंग्स है तो उस सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी अगर थोड़ा बहुत जो है बचता भी है तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसों को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं आईपीओ का डिटेल के ऊपर। सो सबसे पहले आईपीओ का डिटेल। आईपीओ का ओपनिंग डेट अभी क्लियर नहीं है, आईपीओ का क्लोजिंग भी नहीं है। ओके सो ये सारी चीज़ों को एक्सपेक्टेड हम लोग करेंगे कि कब तक होगा। सो हम लोग चलते हैं दूसरे वेबसाइट पे। सो वेल जो है आईपीओ लॉन्च होगा 8 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। क्लोजिंग 10 दिसंबर को है। आईपीओ का साइज़ 36 करोड़ होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है इसका जो है फ्रेश इशू। और जो है शेयर की जो है वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। और प्राइस बैंड अभी तक डिक्लेयर नहीं है। लिस्टिंग होगी एनएससी बीएससी। रिटेल कोटा 35% है, क्यूआईबी का जो है 50%, एनआईआई का जो है 15%। सो अभी ये जो है बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। सो एक्सपेक्टेड 8 दिसंबर को ये जो है आईपीओ आ ही जाएगा। अब ये सारी चीज़ जो है अभी कम्प्लीटली और क्लियर नहीं है, बट ये जो है डेफिनेटली दिसंबर मंथ में जो है आईपीओ हमें आते हुए मिलेगा। इसके अलावा पे और भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 8 दिसंबर ओपनिंग जो मैंने बताया, 10 दिसंबर क्लोजिंग है। इसके बाद जो है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, रिफ़ंड का भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, क्रेडिट ऑफ शेयर्स का भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। सारी की सारी चीज़ें अभी मेन चीज़ें जो है पेंडिंग है, एक्सपेक्टेड है, खाली डेट जो है एक्सपेक्टेड है दिसंबर में। अब बात चल रही है जो है इसका जीएमपी। सो जीएमपी अभी तक का इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें अभी तक कुछ दिया ही नहीं है, यानी अभी कोई जीएमपी चल ही नहीं रहा है। सो डेफिनेटली जो है वेरी सुन जो है जीएमपी भी चालू हो जाएगा जैसे ही डेट का जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। जो गो एयर का आईपीओ है ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, सो इस आईपीओ को डेफिनेटली लॉस मेकिंग है तो मैं तो अवॉइड ही करूँगा। सो बट अभी थोड़ा सा डिक्लेरेशन होने दो कि जो है जीएमपी का, उसके हिसाब से डिसीज़न लेंगे हम लोग। ओके, सो मिलते हैं और एक नई वीडियो में। इस तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।